हेलो बच्चों, आज हम आपको लेके चलते हैं एक रंग बिरंगी सी जानी पहचानी दुनिया में। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा अंगूर जो हम एक ही बार में खा जाते हैं वो असल में कितने महीनों की मेहनत का फल होता है। और क्या आप जानते हैं कि वही अंगूर जो आज आपके हाथ में है कुछ दिनों बाद सिकुड़कर एक मीठी किशमिश भी बन जाता है। लेकिन असली सवाल तो ये है कि अंगूर उगते कैसे हैं, कौन सा अंगूर सबसे अच्छा होता है और किसान इससे पैसे कैसे कमाते हैं। राधिका भी यही सोच रही थी और उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आज वो एक ऐसी ही दुनिया में जाने वाली है जहाँ हर बेल अपनी एक कहानी सुनाती है और हर गुच्छा एक राज छुपाए हुए है। राधिका की जिज्ञासा थी कि अंगूर कैसे उगते हैं, तो उसे हर चीज़ के पीछे का क्यों कैसे जानना बहुत पसंद था। एक दिन जब वह अपनी दादी के साथ रसोई में बैठी थी तो देखा कि दादी एक कटोरी में किशमिश यानी कि सूखे अंगूर डाल रही थी। राधिका ने तुरंत पूछा, दादी ये छोटे छोटे मीठे दाने कहाँ से आते हैं, क्या ये भी फल होते हैं? दादी मुस्कुराई और बोली, हाँ बेटा, ये अंगूर से बनते हैं। अगर तुम सच में जानना चाहती हो तो मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले चलूंगी जहाँ अंगूरों की पूरी दुनिया बसती है। राधिका की आंखें चमक उठी। चलो दादी, अभी चलते हैं। अंगूरों का बाग उसके लिए एक नई दुनिया था। अगले दिन राधिका अपने पापा के साथ नासिक महाराष्ट्र में जो है एक बड़े अंगूर के खेत में पहुंची, जिसे भारत का वाइन कैपिटल भी कहा जाता है। जैसे ही वह अंदर गई उसके चारों तरफ लटकते हुए अंगूर के गुच्छे मानो कुछ कह रहे हैं, कुछ लाल, कुछ काले और कुछ पीले। राधिका बोली, वाह, ये तो रंग बिरंगे मोतियों के जैसे हैं। तभी खेत के मालिक किसान रामू काका आए और बोले, बेटा ये सिर्फ फल नहीं, हमारी मेहनत है, हमारी कमाई का जरिया भी है। तब राधिका ने पूछा, अंगूर के प्रकार कितने हैं, क्या इनका स्वाद और रंग उनकी भी अलग कहानी है? तब राधिका ने अंगूर चखे और रामू काका ने उसे बताया, हरे अंगूर हल्के मीठे खट्टे सबसे ज़्यादा भारत में उगाए जाते हैं थॉमसन सीडलेस मतलब जिनके अंदर बीज नहीं होता, ये सबसे प्रसिद्ध होते हैं। और उसके बाद आता है रेड ग्रेप्स, थोड़ा सा मीठा होता है और रसदार होता है और ये भी सीडलेस होता है। उसके बाद आते हैं काले अंगूर, ये बहुत ही मीठे होते हैं, पौष्टिक और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। शरद सीडलेस भारत में लोकप्रिय हैं, राधिका ने कहा। तो हर रंग का स्वाद भी अलग होता है। अंगूर की खेती कैसे होती है? राधिका को अब खेती के बारे में जानने की उत्सुकता हुई। तब रामू काका ने बताया, मिट्टी और मौसम, अंगूर को गर्म और सूखा मौसम पसंद है, अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी चाहिए होती है। बेल यानी कि वाइन लगाना अंगूर पेड़ों पर नहीं बल्कि बेलों पर उगती है। उन्हें सहारा देने के लिए कोई न कोई तार या फिर रस्सी जैसा कुछ एक ढांचा चाहिए होता है। तब आता है उसके बाद आती है बारी सिंचाई की। समय समय पर पानी देना ज़रूरी है, ज़्यादा पानी नुकसान भी कर सकता है। और उसके बाद इनकी छटाई होती है। बेलों की कटाई छटाई से अच्छे फल आते हैं। कीटों से बचाव, कीटनाशक और प्राकृतिक उपाय दोनों अपनाए जाते हैं। राधिका ने नोटबुक में सब लिख लिया जैसे कोई छोटी वैज्ञानिक हो। तब राधिका को सबसे ज़्यादा मज़ा आया किशमिश बनने की प्रक्रिया जानकर। रामू काका ने उसे एक खुले मैदान में ले जाके बोला, देखो, जहाँ अंगूर धूप में सुखाए जा रहे हैं और अच्छे अच्छे अंगूर यहाँ पर चुने जाते हैं, उन्हें धोकर साफ किया जाता है। धूप में 2 से 3 हफ्ते तक उन्हें सुखाया जाएगा। धीरे धीरे उनका पानी सूख जाता है और अंगूर सिकुड़कर किशमिश बन जाते हैं। राधिका ने आश्चर्य से कहा, इतना छोटा बनने के बाद भी ये इतने मीठे कैसे हो सकते हैं? काका बोले, क्योंकि इसमें शुगर
चीनी जो है वो सघन हो जाती है, यानी इकट्ठी हो जाती है और पानी उड़ जाता है। तब राधिका ने बोला, अंगूर से काफ़ी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। तब किशमिश ही नहीं बल्कि बहुत कुछ बनता है, काका ने बताया। वाइन यानी कि बड़ों के लिए बनते हैं। जूस कोई भी पी सकता है अंगूर का। इससे जैम, जेली, मिठाइयाँ, केक, सलाद सब कुछ बनाया जा सकता है। आप क्या खाना पसंद करते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। किसान कैसे कमाते हैं? तब राधिका ने पूछा। काका, आप इससे पैसे कैसे कमाते हैं? रामू काका बोले, अंगूर मंडियों में बेचे जाते हैं, कुछ विदेशों में एक्सपोर्ट भी होते हैं। किशमिश बनाकर ज़्यादा दाम मिलता है। जूस और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को सप्लाई करके हम पैसा कमाते हैं। अगर फसल अच्छी हो तो किसान की कमाई भी अच्छी होती है। काका ने मुस्कुराते हुए कहा। भारत में सबसे अच्छे अंगूर कौन से होते हैं काका? नासिक महाराष्ट्र के जो अंगूर होते हैं वो सबसे प्रसिद्ध होते हैं। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में जो होते हैं वो भी काफ़ी बड़े उत्पादक होते हैं अंगूर के। थॉमसन सीडलेस जो होते हैं वो सबसे लोकप्रिय होते हैं और बेहतरीन इसकी क्वालिटी मानी जाती है। तब राधिका ने पूछा, इससे खाने से क्या फ़ायदे होते हैं भला? तब राधिका ने सीखा, अंगूर सिर्फ स्वादिष्ट नहीं है बल्कि बहुत फ़ायदेमंद भी है। ये आपके हार्ट को स्वस्थ रखता है, हेल्दी रखता है, त्वचा को चमकदार बनाता है, आपकी डाइजेशन में यानी पाचन में मदद करता है, शरीर को एनर्जेटिक फील करवाता है और एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें भरपूर होते हैं। तब एक सीख राधिका ने वहाँ से ली और उसने दादी को कहा, दादी, अब मुझे समझ आ गया है कि एक छोटा सा अंगूर कितनी मेहनत से बनता है। हमें खाना कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। दादी ने प्यार से सिर हिलाया और बोली, बिल्कुल सही बेटा, हर दाने के पीछे किसान की मेहनत छुपी होती है। राधिका मुस्कुराई और मन ही मन तय किया, वह हमेशा प्रकृति और किसानों का सम्मान करेगी। हर छोटा फल एक बड़ी मेहनत का परिणाम होता है। ज्ञान और जिज्ञासा हमें दुनिया को बेहतर समझने में मदद करते हैं। किसानों का सम्मान करना चाहिए ताकि किसान की कमाई हो, उसको मेहनत का फल भी उसके हिसाब से ही मिले। रामू काका ने बताया, अंगूर मंडी में बेचे जाते हैं, विदेशों में एक्सपोर्ट होते हैं, किशमिश बनाकर ज़्यादा मुनाफा होता है और जूस कंपनियों को भी इसकी सप्लाई की जाती है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़। थैंक यू।